अरुण एक छोटे से गांव का रहने वाला था। गांव का नाम था धूपगढ़। पहाड़ियों से घिरा हुआ यह गांव खेतों की हरियाली और मिट्टी की सोंधी खुशबू से भरपूर था। लेकिन जितना सुंदर यह गांव बाहर से था, उतनी ही गहराई से इसके लोग संघर्षों से जूझ रहे थे। यह जगह लोगों के लिए सिर्फ एक ठिकाना थी, लेकिन अरुण के लिए यह गांव उसकी जड़ें था। उसका मन, उसकी पहचान और उसकी उलझन, सब कुछ यहीं बसता था। अरुण के पिता हरिनारायण गांव के एक साधारण किसान थे। मां मंजुला घर का सारा काम संभालती थीं। सुबह का चूल्हा, गोबर के उपले, गाय की देखभाल और शाम की रोटियां। अरुण अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वो जवान हो चला था, लेकिन उसके मन में अब भी एक बच्चे की बेचैनी थी, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो पर खुद भी न जानता हो कि क्या। गांव के लोग सुबह होते ही खेतों की ओर निकल जाते, लेकिन अरुण देर तक घर में बैठा रहता। जब निकलता तो अकेला ही गांव के बाहर के उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता, जहां से पूरी घाटी दिखाई देती थी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक थकी हुई तलाश थी, कुछ ऐसा जो उसका था ही नहीं पर होना चाहिए था। उसके पिता रोज कहते, बेटा खे को हाथ लगा, हल चला, सीख ले काम। लेकिन अरुण चुप रहता, कभी मुस्कुरा देता, कभी सिर झुका देता, पर हाथ नहीं बढ़ाता। असल में वो काम से नहीं भाग रहा था, वो तो खुद से भाग रहा था, अपनी असली पहचान, अपनी काबिलियत और उस अंदर के खालीपन से जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। गांव में हर ओर गरीबी पसरी हुई थी। टूटी हुई छतें, कर्ज में डूबे किसान और दिन रात मेहनत करने के बाद भी फटी धोती और बिन चप्पल के पैर, यही गांव की असली तस्वीर थी। अरुण के घर की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। पिछले साल की फसल सूखे में चली गई थी। खेत जैसे नाराज थे, मेहनत तो ली पर फल नहीं दिया। अरुण जब गांव की गलियों से गुजरता तो कुछ लोग पीठ पीछे कहते, देखो फिर खाली घूम रहा है ये लड़का, कुछ करता क्यों नहीं, बाप की कमर तोड़ दी है इसने। इन बातों से अरुण दुखी हो जाता, लेकिन वो कभी कुछ जवाब नहीं देता। शायद इसलिए नहीं कि उसके पास जवाब नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसे खुद नहीं पता था कि वो कौन सा सवाल पूछे। एक शाम जब सूरज अपनी आखिरी रोशनी बिखेर रहा था और गांव धीरे धीरे चुप होने लगा था, अरुण फिर से उसी नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। हवा में हल्की ठंडक थी, पक्षियों की आवाजें अब थक चुकी थीं। अरुण अपनी पुरानी चप्पल उतारकर पास रखता है और मिट्टी को निहारते हुए सोचता है, क्या वाकई मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी? क्या मेरी किस्मत भी उसी खेत में गुम हो जाएगी जहां पिता की? क्यों मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मैं कहीं और का हूं, किसी और रास्ते का? अचानक उसके पास से एक बेजान सी आवाज आती है, तू यहां हर रोज बैठता है, पर तू खुद के पास कब बैठेगा? अरुण चौंक कर देखता है। एक बूढ़ा व्यक्ति, झुकी कमर, सफेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखों में अजीब सी शांति, वहीं पास में बैठा था। अरुण ने कहा, आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं वो हूं जो वहां पहुंच चुका है जहां तू जाना चाहता है, पर तू खुद नहीं जानता कि जाना कहां है। अरुण उसे देखता रह गया। वो बूढ़ा साधारण नहीं लग रहा था, उसके चेहरे पर जैसे समय का अनुभव लिखा हुआ था। वो बोला, बेटा तू खाली क्यों बैठा है? यही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, तेरा खाली बैठना। अरुण पहली बार था जब किसी ने उसके अंदर की बात को छू लिया था। वो कुछ जवाब देता उससे पहले ही वो बूढ़ा बोला, अगर सच में कुछ बदलना है तो कल सुबह आना मेरे पास। मैं तुझे बताऊंगा सफलता के 7 नियम, लेकिन एक शर्त है। बूढ़ा बोला, कभी खाली मत बैठना, बस यही मेरी शर्त है। सुबह की ठंडी हवा गांव के हर कोने में बह रही थी। सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था, लेकिन नीले आकाश पर उसका हल्का सा रंग फैलने लगा था। धूपगढ़ गांव की गलियों में धीरे धीरे हलचल शुरू हो गई थी। मुर्गे बांग दे चुके थे और कुछ घरों से चूल्हे की पहली लकड़ियां जलने की महक हवा में तैर रही थी। अरुण उस दिन जल्दी उठा, न जाने क्यों, लेकिन दिल में कुछ हलचल थी, जैसे कोई पुरानी नींद टूटी हो। उसने मां की बनाई रोटी के 2 टुकड़े जल्दी जल्दी खाए और बिना कुछ कहे उस पुराने नीम के पेड़ की तरफ चल पड़ा
जहां वो बूढ़ा व्यक्ति बैठा करता था। वो वहां पहुंचा तो वो साधु पहले से ही वहीं बैठा था, चुपचाप आंखें बंद किए। हवा से उसका चोगा हल्का हल्का उड़ रहा था। अरुण झिझकते हुए पास गया। मैं आ गया। साधु ने आंखें खोली। मैं जानता था तू आएगा। जो अंदर से जाग जाता है वो बाहर चलना खुद सीख लेता है। अरुण ने सिर झुकाया। अब आप मुझे बताइए वो 7 नियम। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले दिन पहला नियम जान, और आज से ही इसे जी। नियम 1, काम से भागो मत। वो बोले, सबसे बड़ा भ्रम यह है कि काम इंसान को थका देता है। असल में काम इंसान को बनाता है और काम से भागना अपने आप से भागना है। अरुण चुप रहा। साधु ने पूछा, क्या तुझे खेतों से नफरत है? नहीं, पर तू सोचता है कि खेतों में काम करने से तू छोटा बन जाएगा, है ना? अरुण सिर झुका गया। उसने कभी सोचा नहीं था, लेकिन हां, उसे लगता था कि खेतों में पसीना बहाना कोई तरक्की नहीं, कोई सफलता नहीं। साधु बोले, तो सुन, जो जमीन से जुड़ा होता है वही सबसे ऊंचा उठता है। जो काम से भागता है वो दुनिया से भी हार जाता है। तेरा कोई भी सपना हो, शुरुआत मेहनत से ही होगी। उस दिन साधु ने उसे गांव के सबसे खराब और सूखे खेत में ले जाकर कहा, आज से तू यहां काम करेगा और तब तक करेगा जब तक तेरा पसीना इस जमीन को जिंदा ना कर दे। अरुण चौंका। यहां? ये तो बंजर जमीन है और तू भी तो अंदर से बंजर हो चुका है ना? साधु ने जवाब दिया। वो बिना कुछ कहे हल लेकर खेत में उतर गया। सूरज चढ़ने लगा। मिट्टी सख्त थी और कंटीली झाड़ियों ने उसके हाथों को जगह जगह काट दिया। पीठ से पसीना बहने लगा। कपड़े मिट्टी में सन गए और हाथ कांपने लगे, लेकिन मन शांत था। शायद पहली बार उसने सोचना बंद किया और बस करना शुरू किया। शाम को वो साधु के पास वापस लौटा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। साधु ने पूछा, आज कैसा लगा? अरुण बोला, थक गया, लेकिन अंदर कुछ हल्का लग रहा है। साधु बोले, यही है असली सुकून। काम से थकना बुरा नहीं, काम से भागना बुरा है। जिस दिन तू काम से दोस्ती कर लेगा, उस दिन दुनिया तुझे अपना साथी मान लेगी। उस दिन अरुण को जीवन का पहला सबक मिल चुका था। वो जान चुका था, अगर ऊपर चढ़ना है तो नीचे से शुरुआत करनी होगी। और उसके पांव अब मिट्टी में थे, पर दृष्टि अब आसमान की ओर थी। धूपगढ़ की सुबह अब अरुण के लिए पहले जैसी नहीं रही थी। जहां पहले वो देर तक सोया रहता, अब सूरज से पहले उठ जाता। जहां पहले उसके हाथ खाली रहते, अब उनमें कुदाल होती। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में हुआ था। अब वह रोज उस बंजर खेत में काम करता जिसे गांव वाले मरुथल कहते थे, जहां न पानी था न उम्मीद। लेकिन अरुण के भीतर अब कुछ पनपने लगा था, संघर्ष से प्रेम और खुद से सवाल करने की हिम्मत। तीसरे दिन वह साधु के पास पहुंचा। उसके हाथों पर छाले थे, माथे पर धूल, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बाबा, आज भी मैंने काम किया, लेकिन आज मन बहुत बेचैन था। काम तो किया पर सोच रहा बहुत रहा। साधु मुस्कुराए, अब तो दूसरा नियम सुन, मन को कभी खाली मत रहने देना। अरुण थोड़ा चौंका, पर मन तो अपने आप सोचता रहता है, उसे कैसे रोको? साधु बोले, यही तो है असली युद्ध। जो मन को खाली छोड़ देता है वो डर, आलस और फालतू सपनों का गुलाम बन जाता है। जो मन को दिशा देता है वो खुद की किस्मत का राजा बन जाता है। साधु ने एक कथा सुनाई। बहुत साल पहले एक गांव में एक सूखा पड़ा। वहां का एक कुआं जो कभी भरा रहता था, अब सूख चुका था। कुछ लोग उसे भरने की बजाय छोड़कर चले गए, पर एक किसान रोज उसमें पानी डालता रहा। लोग हंसते थे, पर एक दिन वही कुआं दोबारा भर गया, क्योंकि खाली जगह पर अगर सही चीज डाली जाए तो वहां से जीवन फूटता है। अरुण चुपचाप सुनता रहा। तुझे आज जो ताना मिला वो तेरे लिए तोहफा है, क्योंकि अब तू जान गया कि तू अकेला है और यही अकेलापन तुझे सबसे मजबूत बनाएगा। उस रात बारिश नहीं हुई, आकाश काला था और मन भी बोझिल। अरुण अकेला उस खेत में देर रात तक बैठा रहा, मिट्टी में हाथ घुसेड़ता रहा, जैसे जमीन से कुछ ढूंढ रहा हो। फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैं हार मान लूं? फिर एक ही पल में उसका मन बोला,
नहीं, जिस मिट्टी में कुछ नहीं है वहीं से सब कुछ उगता है। अगर मैं आज रुक गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और भीतर से एक स्वर गूंजा, डर जीत की सबसे बड़ी रुकावट है और मैं उसे मिटा दूंगा। अगली सुबह अरुण फिर खेत में पहुंचा, लेकिन इस बार उसके हाथों में सिर्फ हल नहीं था, उसके भीतर एक आग थी जो कह रही थी, बुरे वक्त से मत डर, क्योंकि तू खुद एक तूफान है। चौथा नियम, खुद को बदलना सीखो। सूरज अब थोड़ा मेहरबान होने लगा था। हवा में नमी बढ़ रही थी और मिट्टी की खुशबू अब धीरे धीरे सांसों में उतरने लगी थी। अरुण का बंजर खेत अब पहले जितना सख्त नहीं था। हर रोज की मेहनत से अब वो खेत नहीं, एक युद्ध भूमि बन चुका था, जहां अरुण अपने आलस, डर और हार से लड़ रहा था। एक दिन साधु ने उसे पास बुलाया। अरुण के कपड़े अब झूल चुके थे, शरीर दुबला हो गया था, लेकिन चेहरा तेज से दमक रहा था। आज तुझे चौथा नियम बताऊंगा, साधु ने गहरी आवाज में कहा। खुद को बदलना सीखो। अरुण ने पूछा, बाबा, खुद को क्यों बदले? क्या खुद जैसा होना गलत है? साधु मुस्कुराए, बिल्कुल नहीं। खुद से प्यार करना जरूरी है, लेकिन अगर तुम वही रह गए जो अभी हो तो तुम वहां कभी नहीं पहुंचोगे जहां जाना चाहते हो। साधु बोले, बेटा, बहता पानी ही मीठा होता है, जो रुक जाता है वो सड़ने लगता है। अगर तू खेत को बदलना चाहता है तो तुझे खुद को बदलना होगा। जैसे खेत को बीज चाहिए, वैसे ही तेरे मन को नए विचार, तेरे दिनचर्या को नई आदतें और तेरे स्वभाव को नई समझ चाहिए। उस दिन के बाद अरुण ने अपनी हर आदत पर ध्यान देना शुरू किया। जहां पहले वो सूरज चढ़ने पर उठता था, अब वो अंधेरे में ही उठ जाता। बाबा जहां पहले वो काम करते हुए थक कर बैठ जाता था, अब वो हर दिन 5 मिनट ज्यादा काम करता। मैं थोड़ा और बेहतर बन सकता हूं, वो खुद से रोज यही कहता। उसने खाना कम करना शुरू किया। जो पहले वो स्वाद के लिए खाता था, अब जरूरत के हिसाब से। उसने कसम खाई, जब तक मैं खुद को पूरी तरह बदल नहीं देता, तब तक दुनिया को बदलने का सपना नहीं देखूंगा। दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति न तो युद्ध से आती है, न किसी राजा से। वो आती है जब एक इंसान खुद को बदलने का फैसला करता है, और आज से तू उस क्रांति का योद्धा बन गया है। अरुण की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि उसने पहली बार खुद को कमजोर नहीं बल्कि ढलता हुआ लौह पुरुष महसूस किया। 5वां नियम, हर दिन एक ईंट रखो। अब अरुण के भीतर एक स्पष्ट सोच जन्म ले चुकी थी। वह जान गया था कि बड़ा लक्ष्य एक दिन में नहीं बनता। जैसे दीवार एक एक ईंट से बनती है, वैसे ही सफलता भी रोज के छोटे प्रयासों से बनती है। हर सुबह वो खेत में सिर्फ एक टुकड़ा ही संभालता, लेकिन वो टुकड़ा 100% समर्पण के साथ करता। आज सिर्फ ये हिस्सा और कल थोड़ा और। साधु ने कहा, बेटा, रोज एक कदम चलना उन लोगों से बेहतर है जो सोचते बहुत हैं लेकिन चलते नहीं। 6ठा नियम, मुश्किल को मौका मानो। एक दिन खेत में काम करते हुए अरुण का पैर फिसल गया और वो घायल हो गया। सारा दिन वो खेत में नहीं जा सका। दर्द से कराहते हुए उसका मन बोला, अब कुछ दिन रुक जाऊं। लेकिन उसी रात उसने अपने हाथों से पुराने औजारों की मरम्मत की। जहां शरीर थका, वहां दिमाग ने काम संभाला। साधु ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, मुसीबतें या तो रोकती हैं या तुम्हें नया रास्ता दिखाती हैं। तू अब दूसरा वाला बन गया है। 7वां नियम, कभी खाली मत बैठो। अरुण अब कोई भी समय खाली नहीं छोड़ता था। अगर खेत में काम नहीं होता तो वो आसपास के पेड़ पौधों को पहचानता, जड़ी बूटियों की किताब पढ़ता, गांव के बच्चों को सिखाता। उसका हर पल उपयोगी हो गया था। काम केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं है, वो सोचता, यह खुद को तराशने का माध्यम है। साधु ने कहा, जिसने खाली समय को भरना सीख लिया, वही समय को जीत सकता है। 1 साल बीत चुका था। गांव वालों ने वो खेत देखना शुरू किया जहां अब हरियाली उगने लगी थी। लोग चकित थे, ये वही बंजर जमीन है। अरुण अब सिर्फ मेहनती युवक नहीं था, वो मिसाल बन चुका था। उसकी आंखों में अब भरोसा था, उसके शब्दों में आग, और उसके भीतर साधु के 7 नियमों की शक्ति।
अब अरुण दूसरों को सिखाता था, खेती भी, मेहनत भी और सोचने का तरीका भी। गांव के बच्चे कहते थे, हमें भी अरुण भैया जैसा बनना है। गांव के बुजुर्ग कहते, जिसने खुद को बदल लिया वो अब गांव की तकदीर बदल रहा है। साधु एक दिन चुपचाप चला गया, कोई विदाई नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक कागज पर लिखकर छोड़ दिया, अब तू तैयार है, अब तू खुद एक साधु है जो लोगों को जीवन सिखाएगा।